भगवान श्री कृष्ण सामने में आते हैं मुचकुंद के, और मुचकुंद भगवान को कहते हैं, मुचकुंद महाराज को भगवान कह रहे हैं तुम कौन हो? तो याद दिलाते पूरा, क्योंकि मुचकुंद कौन थे? राजा मानधाता का बेटा थे। एक बार देवताओं की युद्ध जब हुआ था तब इंद्र ने इनको पास भेजा अपने दूत को और कहा कि हमारी रक्षा के लिए आप पधारिएगा। तो राजा मुचकुंद यहां से चले गए, वहां ऊपर जाकर के देवताओं के लिए लड़ कर गए, उनका ऐश्वर्य की रक्षा की। फिर उसके बाद भी वहीं पर 1 साल तक वह विराजमान थे, देवताओं का 1 साल। और जब लौटने की बात आई मुचकुंद तक, ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं रहा, कोई नहीं रहा, क्योंकि अनेक कल्प बीत गए हैं वहां। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है, आप सोए रहिएगा, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होने के पश्चात ही आपका कल्याण हो सकता है। क्योंकि जिस वंश में आपने जन्म लिया है उस वंश में भगवान राम का अवतार हुआ था, वही राम भगवान श्री कृष्ण रूप में जब विराजमान रहेंगे तब आपका कल्याण हो जाएगा। वही राजा मुचकुंद को भगवान श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज दर्शन दे करके उद्धार कर देते हैं। वहां से द्वारका गमन होता है। अब देखिए अष्ट तत्वों का स्वरूप। कुवलया पीड़ पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र से संबंधित है। चाणूर जो राक्षस वह जल तत्व का प्रतीक है, स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित है। मुष्टिक नामक जो राक्षस था वह अग्नि तत्व का स्वरूप था, वह मणिपुर चक्र से संबंधित है। कूट नामक राक्षस वायु तत्व का प्रतीक है, वह अनाहत चक्र का संबंधित वस्तु है। शर नामक राक्षस विशुद्धि चक्र का संबंधी है, आकाश तत्व का प्रतीक है। तोषल नामक जो 5वां था वह आज्ञा चक्र से संबंधित है, सूर्य तत्व का प्रतीक है। कंस स्वयं कामना स्वरूपा चंचला चंद्रमा उतार चढ़ाव वाला स्वरूपा होने के नाते वह चंद्र तत्व का प्रतीक है, बिंदु चक्र से संबंधित। और अंत में आपने देखा था काल्यवन का वध हुआ, जो काल्यवन है वह सहस्रार चक्र का संबंधी है, जीव तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार से 8 तत्वों का संबंधी समस्त तत्व राक्षस स्वरूपा उन लोगों को वध करके भगवान ने अष्ट तत्व पर विजय हासिल किया। और अब अपने आप को उस तरफ कृष्ण पक्ष की ओर जा रहे हैं। शुक्ल पक्ष हो गया, तत्व शुद्धि हो गई, और अब कृष्ण पक्ष रूपा जो है लीला करना है। 16 और राक्षसों का वध करता हुआ समस्त अपनी लीला को समापन करना है, पृथ्वी का भार को उतारना है। उसके लिए द्वारिका में गमन करते हैं। द्वारिका में पहुंचने के बाद में वहां पर अपना वंश का श्रेष्ठ उग्रसेन को राजा के रूप में विराजमान रखे हुए हैं। एक बार एक चिट्ठी आता है, एक ब्राह्मण चिट्ठी ले आता है, पत्र ले आया। ब्राह्मण जब पत्र ले आता है तो पत्र पढ़ते हैं भगवान। वह पत्र किसका था? रुक्मिणी का। रुक्मिणी का पत्र पढ़ने के बाद भगवान ब्राह्मण को कहते हैं जाओ बोल दो निश्चिंत रहे, हम समय पर आएंगे। तो उधर शिशुपाल आदि लगे हुए हैं, अपना अपना नंबर लगाए हुए, हम रुक्मिणी से विवाह करेंगे। वचन भी दिया हुआ था पहले वास्तव में शिशुपाल के साथ विवाह होने का। ये दंतवक्त और शिशुपाल ये दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का अवतार है। वे बीच में रावण और ये रावण बन के थे, और वही यहां पर शिशुपाल और दंतवक्त रूप में इस लीला में विराजमान है, जिसका वजह आगे करेंगे भगवान। लेकिन रुक्मिणी का चिट्ठी पढ़ने के बाद भगवान वहां पर पहुंचते हैं। विवाह का पूर्व में कन्या को, विवाह जिसका होना है, उस वधू को, उस कन्या को क्या करते हैं, देवी का मंदिर में ले जाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं।
पूजा करके परिक्रमा करते हुए बाहर आ रही है रुक्मिणी। तब भगवान क्या कर रहे हैं? ताम राजकन्याम रथमारुक्षति जहार कृष्णो द्विषताम समीक्षताम रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधव। भगवान श्री कृष्ण सबका देखते देखते ही रथ को जैसे चढ़ने लगती है उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाते हैं, रुक्मिणी का हरण करके अपने रथ में बिठा करके चल देते हैं। आप इसको लीला बोल रहे हो। और दूसरी तरफ रावण ने भी सीता का हरण किया और अपने रथ में बिठाकर विमान में बिठा करके भाग गया। उसको आप लीला नहीं बोलते। क्या कारण? कल भी ऐसे प्रसंग आया था, दुशासन ने चीर हरण किया था, वह निंदनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चीर हरण किया, लेकिन वह प्रशंसनीय है। कारण बता दिया था, वे ही कारण यहां पर भी। लक्ष्य को देखो, लक्ष्य यहां पर भक्त की रक्षा है और रावण का लक्ष्य काम वासना और बदला लेने का है। यहां सत्वगुण प्रधान है, वहां पर रजोगुण प्रधान है। इसलिए इसको हम लीला कहते हैं, उसको अपहरण कहते हैं। यह अंतर है। तो गैर भगवान रुक्मिणी का हरण करके ले गए। तो विचार करके देखो रुक्मिणी क्या है, उसका पिता भीष्म को क्या चीज है, और रुक्मिणी जो बीच में रोक रहा है ये कौन है? भगवान जैसे रथ पे बिठा करके रुक्मिणी को ले जा रहे हैं, रास्ता में जाकर के पहुंच कर रुक्मिणी रोकता है, रोक जाओ, चोर जैसे भागने की जरूरत नहीं, तुम्हारी हिम्मत है वो कन्या को लेने का, हमसे लड़ाई करो पहले फिर ले जाओ। भीष्मक का यह रूपक, ये रुक्मिणी विवाह एक विलक्षण रूपक पूर्व में जो हो चुका है उसी का दोबारा कथन किया जा रहा है। पूर्व में आपने सुना है कथा समुद्र मंथन का। भीष्मक समुद्र है, उसके मंथन से निकली हुई रुक्मिणी ही स्वर्णमय लक्ष्मी है, इसलिए उसका नाम रुक्मिणी। रुक्म कहते सोना को, तो रुक्मिणी के स्वर्ण लक्ष्मी है। भीष्मक रूपी समुद्र से स्वर्ण लक्ष्मी रुक्मिणी पैदा हुई, लेकिन पीछे पीछे उससे पहले उसका बड़ा भाई बन के कौन पैदा हो रहा है? पहले कौन पैदा हुआ था समुद्र मंथन में? हलाहल जहर था, और रुक्मार जो रुक्मिणी है वह और कोई नहीं, वह विष है। तो रुक्मी विष स्वरूप है, रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूप है, और भीष्मक समुद्र है। तो लक्ष्मी वहां पर भी किसको वर्ण किया था? विष्णु का। इसलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण का वर्णन। इन जहर को हम महादेव पिए थे, अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण की लीला में बता रहे हैं, उस जहर को मैं ही दमन करके दिखा सकता हूं। वो एक लीला थी शिव जी का महिमा को बढ़ाने के लिए, और यहां पर जो लीला है दिखा रहे हैं कि रुक्मी रूपी जहर मेरे द्वारा दमन करने योग्य है। तो करते क्या है? इसलिए रुक्मी को उससे मान युद्ध होता है, उस राजकन्या को लेकर चल पड़ते हैं। रास्ते में शिशुपाल आदि सभी आदि रोक लेते हैं, रोकने पर उनके साथ युद्ध करता हुआ रुक्मी को उन्होंने क्या किया? बांध दिया। जैसे भगवान शिव ने उस हलाहल विष को कंठ में बांध रख दिया, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने हलाहल वृक्ष विश्वरूपा रुक्मी को रथ के पहिए में बांध दिया। बांधना भी समान है। रुक्मिणी विवाह, दूसरा समुद्र मंथन है। वहां भी समुद्र मंथन का लक्ष्य अमृत प्राप्ति था, यहां भी समुद्र मंथन का लक्ष्य अमृत प्राप्ति है। कि रुक्मिणी का बेटा कौन हो रहा है? प्रद्युम्न का जन्म होगा, और उस प्रद्युम्न से अनिरुद्ध होगा, बड़ा वंश बनेगा। उन समस्त वंश का संहार से ही लीला का समाप्त होता है, तो अमृत तत्व की प्राप्ति होती है।
इसलिए यह समुद्र मंथन का आरंभ हो रहा है। जैसे वह 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, यहां भी 14 रत्न उत्पन्न होने जा रहे हैं, और एक एक रत्न को भी भगवान श्री कृष्ण पकड़ते चलते हैं। वहां पर जो उत्पन्न हुए रत्न सत्वगुण प्रधान थे, यहां पर जो उत्पन्न हो रहे हैं रत्न, ये रजोगुण प्रधान है। इसलिए इनका नाश करने के लिए भगवान उत्पन्न होते हैं। भगवान जो है एक एक की हत्या करते जाते हैं। कैसे होता है देखिए, पहले प्रद्युम्न का जन्म की कथा आरंभ होता है। निशातम सिमुद्यम्य स किरीटम स कुंडलम शंबरस्य शिरकायात ताम्रश्मश्रौरजाहरत। किया गया प्रद्युम्न का जन्म जब होता है, उसको चोरी करके ले जाता है प्रसव गृह से ही। कौन? शंबरासुर। शंबरासुर जो है प्रद्युम्न का चोरी किया। जब ये पता चलता है, बलराम अपने सेना के साथ कृष्ण से प्रेरित होकर पहुंचते हैं और शंबर का सिर काट करके प्रद्युम्न को लौटा के लाते हैं। वापस पहुंच गया। तत्पश्चात स्यमंतक मणि की कथा आरंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न किसको कहते हैं? प्रकृष्ट रूपेण द्योतयती प्रद्युम्नः। जो प्रकृष्ट प्रकाश से संपन्न है उसका नाम प्रद्युम्न होता है। प्रकृष्ट प्रकाश संपन्न है वो प्रद्युम्न। वह प्रद्युम्न प्रकृष्ट प्रकाश सर्वा कौन है? यहां पर ये जीवात्मा है, भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान गीता में कहते हैं। इसलिए परमात्मा का बेटा कौन है? जीवात्मा है। वही कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न। तो स्यमंतक मणि जो प्राप्त हुआ था, उसको लेकर के सत्राजित जो रिश्तेदारी में ही पड़ रहे थे कृष्ण के, स्यमंतक मणि का चोरी होने पर भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाया गया कि इसने स्यमंतक मणि का चोरी किया। स्यमंतक मणि सूर्य भगवान से तपस्या के द्वारा सत्राजित राजा ने प्राप्त किया था, और ऐसा विलक्षण चीज है वो स्यमंतक मणि। जहां रखो आपको प्रतिदिन 60 पल सोना प्राप्त होता था। अब उसका जो है चोरी करके प्रसेन भाग गया। आरोप लगा लेकिन कृष्ण पर कि इसी ने चोरी किया है। तम एकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो हयमारुह्य मृगयाम व्यचरद्वने। उस स्यमंतक मणि को प्रसेन ने क्या किया? अपने गले में पहन लिया और जंगल में चला गया। जंगल में उस मणि के प्रकाश से प्रेरित होकर के एक सिंह ने क्या किया? उस प्रसेन का वध कर दिया। और लोग जो खोजने गए थे पीछे पीछे, कृष्ण आदि वो स्यमंतक मणि का खोज में जो गए थे, उन लोगों को क्या मिला? प्रसेन का मुर्दा मिला। दास्य दुहितरम तस्मै स्त्रीरत्नम रत्नमेव च उपाययम समीचीन तस्य शांतिर्न चान्यता। तो भगवान ने क्या किया? और आगे खोजते हुए चल पड़े तो गुफा में पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने देखा कुछ बच्चे जो है उसको लेके खेल रहे हैं। उनका पीछा गया, बच्चे भाग गए गुफा के अंदर, और गुफा के अंदर उस बच्चों के द्वारा प्राप्त हुआ स्यमंतक मणि को देखा। वहां पर क्या होता? बच्चे इस भगवान कृष्ण आदियों को देख करके घबरा जाते हैं। जैसे बाबा लोग पहली बार किसी गांव में घुसे गए, लाल लाल ड्रेस को देखते क्या हो जाता है? सब बच्चे डर जाते, भाग जाते, कहते कि पता नहीं कोई डेंजर फ्लैग आ रहा है, तो सब भागते। वैसे बच्चे भगवान श्री कृष्ण का वह स्वरूप को देखते ही भाग गए। अविवेकी आत्म तत्व से भी भय खाता है, ये इसका तात्पर्य।
आप जब ध्यान करने लगते हो, जैसे जैसे जैसा ध्यान करते जाते हैं, आपका चित्त की वृत्तियां धीरे 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 जब अंतर्मुख होता हुआ लीन होने लगता है तो अचानक डर लगता है आपको, मैं कहा खो गया, लगता है मैं मर गया, घबरा जाते हैं। इसलिए ध्यानानुभूति करने के पीछे भी बहुत कठिनाई हो जाती है। एक भय ऐसा चीज है, अपने आप को लोप होने का भय से प्रताड़ित होता है। उसी प्रकार वहां पर वह प्रताड़ित हुआ तो बच्चे भागने लगे, तो अंदर से जाम्बवंत महाराज आ रहे हैं। जाम्बवंत महाराज जब कृष्ण को देखे, कहते क्या चाहिए, तुम क्यों आए हो यहां पे? तो कहा समंतक मणि चाहिए, नहीं मिलेगा, युद्ध लड़ो। जाम्बवंत और भगवान श्री कृष्ण का बीच भयंकर युद्ध होता है, लेकिन भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान के सामर्थ्य और उस भक्त के सामर्थ्य बराबरी पर टिक गया। तो युद्ध कैसे समाप्त करें? तो भगवान ने देखा एक ही रास्ता है, जाम्बवंत का इष्ट देव का रूप में धारण करो। तुरंत श्री कृष्ण भगवान अपना राम स्वरूप में खड़े हो जाते हैं। जैसे जाम्बवंत भगवान दौड़ के आते हैं और चरणों में पड़ जाते हैं, अपने भूल की क्षमा मांगते हैं, मैंने अपने इष्ट देव से ही लड़ाई किया, मेरे बहुत भारी अपराध हो गया, माफी मांगते हुए कहते यह अपराध की प्रायश्चित एक ही रास्ता है, अपना पुत्री को देकर के विवाह कर दिया। जाम्बवती का विवाह होता है। एक विलक्षणता यहां पर, पहले रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ, फिर जाम्बवती के साथ विवाह हुआ। और भगवान के 8 विवाह प्रमुख होंगे कुल मिलाकर के। ये 8 विवाह भगवान के 8 शक्ति है। वर्णन करूंगा, पहले सब विवाहों को निपटा लो फटाफट, इसीलिए है विवाहों का पीछे ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, गृहस्थी धंधा। अथ उपये में कालिंदी सुपुण्यर्चरिक्षूर्हिरे विजन्वन परमानंदम स्वाना परम मंगलम राजादिदेव्यास्तनयाम मित्रविंदाम पितृश्वसु स्वसह्य हृदवान कृष्णो राजन राज्याम प्रपश्यताम तथा प्रीत सुधाम राजा ददौ कृष्णाय विस्मिता ताम प्रत्यगृह्णात् भगवान विधिवत सदृशीं प्रभु। इस प्रकार से पहले कालिंदी से विवाह, मित्रविंदा से विवाह हुआ, फिर नागनचिति सत्या से विवाह हुआ। तत्पश्चात जो है श्रुत कीर्ते सुदाम भद्राम उपये में पितृश्वसो कैकेयीं भ्रातृविरदत्तां कृष्ण सुंतर्दनादिभिः सुदां च मद्राधिपतिर्लक्ष्मणां लक्षणैर्युतां स्वयंवरे जहारेक सुपर्णा सुधाम विवाह। भद्रा के साथ विवाह किया, लक्ष्मणा के साथ विवाह किया, अनेक प्रकार से विभिन्न कथाएं आप जानते हैं, उन सभी के साथ विवाह हो गया। 8 विवाहों से संपन्न हो गई। 8 विवाह 8 शक्ति स्वरूप है। वे कौन से हैं? रुक्मिणी भगवान की वैष्णवी शक्ति है, सत्यभामा भगवान की सौरी शक्ति है, जाम्बवती भगवान की ब्राह्मणी शक्ति है, कालिंदी आत्मबोध रूपा ब्रह्म विद्या रूपा शक्ति है, मित्रविंदा तपो रूपा शक्ति है, नागनचिति सत्या योग रूपा शक्ति है, और लक्ष्मणा भक्ति रूपा शक्ति है, एवं भद्रा अंतिम है श्रद्धा रूपा शक्ति है। और इन 8 शक्तियों से जब हम संपन्न होते हैं तभी हम ब्रह्म अनुभूति अमृत तत्व को प्राप्त करने के सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। भगवान ने 8 विवाह किया का मतलब है भगवान ने अपने 8 शक्तियों को वापस अपने अंदर में समाहित कर लिया है। कि यह जो समुद्र मंथन दोबारा एक विलक्षण ढंग से हो रहा है, लीलामय जो समुद्र मंथन है, इस समुद्र मंथन में अमृत निष्पादन करना है, माने सभी को मुक्ति प्रदान करनी है। ये 10वां स्कंध निरोध स्कंध उसका नाम है। चित्त वृत्तियों को निरोध करता हुआ मुक्ति देने के लिए यह स्कंध है। इसलिए मुक्ति तरफ ले जाने के लिए 90 अध्यायों में परिश्रम हो रहा है। और कुल मिलाकर के 3200 रात 40 राक्षसों का वध होता है और 8 शक्तियों को अपनाया जाता है। कुल 48 तत्व पर विजय हासिल करते हैं भगवान, जब तक करके अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। ये विलक्षण रहस्य को प्रकट करता हुआ इस भागवत में आगे बढ़ते हुए देखिए क्या होता है। केवल 8 विवाह ही नहीं, कुछ और भी कांड हो गया जिसको सुनकर के लोग कहते हैं क्या तमाशा हुआ भाई।
एक भौमासुर नामक राक्षस था। क्या था? भौमासुर नामक राक्षस था। उस राक्षस ने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बनाकर रखा। उन राजाओं को सब मारा और उनके बेटियों को, राजकुमारियों को अपना अधीन रख लिया था। कितने थे ये? 16,100। 16,100 कन्या। भौमासुर, जिसका दूसरा नाम था नरकासुर, ये कौन है? कहां से प्रकट हो गया? आपने वराह भगवान की लीला सुना था। तो वराह भगवान ने क्या किया? इस पृथ्वी को धरातल से नीचे, जो पाताल से उठाकर के लाए। पृथ्वी है स्त्री, भगवान है पुरुष। स्त्री कामुक हुई, भगवान के वह सुंदर वराह रूप को देखकर पृथ्वी के मन में आया, तो वह भगवान की अमोघ शक्ति उसके गर्भ में प्रवेश कर गया। तब पृथ्वी गर्भिणी हुई। 100 साल तक गर्भ में धारण करने के पश्चात यह भौमासुर को जन्म दिया। भगवान लीला पृथ्वी का उद्धार करने जा रहे थे, उस समय पृथ्वी जो गलत वासनाओं से युक्त हुई, इसलिए यह राक्षस पैदा हुआ। और भगवान उस भौमासुर को अपने हाथों से साफ करते हैं। सकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभौ पृथिव्याम पतितम समुज्वलत हा हेति सादित्य सुरेश्वरा माल्येर मुकुंदम विकिरण ईडिरे। भगवान ने उसके कुंडल किरीट आदि के सहित उसके गला काट करके पृथ्वी पर गिरा दिया, और जो है भले ही उसके अनुचर लोग हाहा मचा दिए, किंतु साधुजन, संत जन, देवता लोग सब भगवान का जय जयकार किया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बड़ा कठिन काम है कि संसार में क्या होता है, व्यक्ति अच्छा काम करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। विघ्न किस प्रकार से प्रकट होते हैं पता नहीं चलता है। विद्यायाम धन्विनाम कोटि देखिए, विद्यायाम धन्विनाम कोटि तदर्धम हरि मंदिरे तदर्धम जाह्नवी तीरे तदर्धम दक्षिणे करे। विद्या की प्राप्ति में 1 करोड़ धनुषधारी आपके सामने में शत्रु के रूप में खड़े रहते हैं। विद्या प्राप्त करने चाहते हो तो क्या होता है? बच्चे लोग कहते हैं महाराज हम सवेरे उठ के पढ़ना चाहते तो पुस्तक पर ही हम गिर पड़ते हैं, याद करते हैं सुबह तो शाम को स्वाहा भूल जाते हैं। कहते कुछ जड़ी बूटी बताओ, कुछ दवाई बताओ, कुछ मंत्र बताओ। हमारे पास लोग आते हैं, बच्चे पूछते रहते हैं, हम भी क्या करें, सांत्वना देना है तो कहते चलो ये मंत्र ले लो, ये जड़ी बूटी खाओ, ये चीज खाओ, बताना पड़ता है। असली कारण क्या है? 1 करोड़ धनुर्धारी शत्रु के रूप में सामने में रहते हैं। विद्या और आपका बीच में 1 करोड़ शत्रु हैं, उनको लांघना कोई साधारण बात नहीं है। हमारे पास आज तक समझो कुछ नहीं तो कम से कम 1000 ब्रह्मचारी महात्मा लोग पढ़ने आए होंगे, जिनमें से हमारे कसौटी पर उतरने वाले केवल 10-12 ही बच गए, सब भाग गए। जब थोड़ा टाइट करते हैं सब मामला गड़बड़ा जाता है। क्यों रामजन्म जी? थोड़ा टाइट किया ब्रह्मचारियों को, सब उत्पुतल होने उद्विग्न हो जाते हैं, ब्रह्मचारी लोग परेशानी में पड़ जाते हैं। अब कहते गुरु जी ठीक नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट, छोड़ के भाग जाते हैं। तो विद्या प्राप्त करने के लिए कितना सहन करना पड़ेगा।
स्कूल में बच्चे को मास्टर पिटाई करते हैं। आजकल करना कठिन है, सब बच्चे मिलकर मास्टर की पिटाई करने लग जाएंगे। लेकिन सब सहन जो करता था उसी को ही विद्या प्राप्त होती है, और आज वो नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। और भगवान के मंदिर में जाने के लिए 50 लाख शत्रु हमारे सामने में रहते हैं। आप लोगों को टीवी देखने के लिए समय खूब मिलता है, 3 घंटे लघुशंका भी बंद करके बैठे रहते हो टकटका करके। बड़ा आश्चर्य की बात है और दुख की बात होती है हमें जब सुनता हूं, कद मंदिर में चलो, कद महाराज टाइम नहीं है। 5 मिनट प्रति सोमवार जाओ, एक दिन जाओ वार में, तुम्हारे अंदर जो कमियां वो दूर हो जाएगी, पाप दूर होगा। 5 मिनट शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाओ, कहते स्वामी जी 7 बजे स्कूल जाना पड़ता है, टाइम नहीं है। टीवी देखने के लिए तुम्हारे पास टाइम होता है, घर बैठे गप्पे हाँकते 12 बजे तक, उसके लिए भी टाइम आपके पास होता है। लेकिन भगवान के मंदिर में जाने के लिए मन नहीं लगता है, कारण 50 लाख वैरी वासनाएं आपकी पाप आपके बीच में खड़ा है। उस पर विजय हासिल करोगे तब मंदिर में पहुंचने का सामर्थ्य प्राप्त होगा। तदर्घम जाह्नवी तीरे, गंगा तट में जाते हैं, गंगा किनारे लोग रहते हैं, लेकिन गंगा जल पीना नहीं चाहते, कहते गैस होता है। और कोई बहाना नहीं मिलेगा तो कहेंगे गैस होता है भाई, इसलिए मैं गंगा जल नहीं पीऊंगा। गंगा स्नान करो तो ठंड लगता है, हड्डियां हमारी कंपती हैं, इसलिए हम नहीं नहाएंगे। दुनिया भर बहाना बनाते हैं, गंगा जी के सामने खड़े होते लौट के आ जाते हैं, देख करके संतुष्ट होते हैं। और कहते हैं नारद जी तो कहे थे ना दर्शन से काम हो जाता है, तो फिर क्यों ना हो, तर्क भी देते हैं। यही शत्रु है, एक कुतर्क ही शत्रु के रूप में हमारे सामने में आ रहा है। और कितने हैं, तदर्धम में 25 लाख है वो, उसका भी आधा 12.5 लाख शत्रु ये दाहिने हाथ में होता है। भगवान कहते हैं दाहिने हाथ में 12.5 लाख शत्रु। किस काम के लिए? दक्षिणा देना पड़े तो पीछे हट जाता है, दान देने की बात कहो तो पीछे हट जाता है। इसके जो शत्रु हैं आपको दान देने से रोकते हैं। दृष्टांत हमने सुनाया था ना एक सेठ जी का, कि रुपया रो रहा था इसलिए वो देना नहीं चाहा। उसी प्रकार से कहते यहाँ पर दक्षिणे करे, दक्षिण कर्म में किस तरह से होते हैं, दान पुण्य आदि किसी भी विद्यादि के प्राप्ति में विघ्न बहुत होते हैं। कहने का तात्पर्य विघ्न बहुत होता है। यह अमृत प्राप्ति करने के लिए एक के बाद एक विघ्न आ रहे हैं। श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ संवाद की कथा उसके बाद आती है। तत्पश्चात उनकी संस्कृति की परंपरा, अनिरुद्ध का विवाह होता है, अनिरुद्ध का मिलन होता है उषा से, और उषा का अनिरुद्ध के बीच में संवाद होता है, और पूर्व जन्म का सारा रहस्य प्रकट कर देते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का बाणासुर से युद्ध आरंभ होता है। श्री कृष्ण बाणासुर युद्ध शुरू हुआ। 4 भुजा शिष्ठा भविष्यन्त जरामराः पार्षद मुख्यो भवतो न कुतश्चित् भयो असुरः। भगवान लेकिन इसका वध नहीं करते। प्रार्थना करने के कारण से उसकी माता की प्रार्थना पर कृपा करते भगवान ने उसके समस्त बाहु काटते हुए केवल 4 भुजाएं बचाकर अपने विष्णु लोक में अपना पार्षद बना करके रख लेते हैं। यही लीला चलते चलते श्री कृष्ण का द्वारिका नगरी में लीलाएं हो रहे हैं। आगे बढ़कर एक बार उनके ही समस्त इष्ट वित्त सामवादियों ने पुत्र पौत्र आदि जंगल में जाते हैं, खेलते खेलते वहां पर क्या देखते, प्यास लगता है तो कुआं में देखते हैं। कुआं में उन्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, एक गिरगिट दिखाई पड़ रहा है। और उस गिरगिट को, गिरगिट जानते हैं ना, गिरगिट, हाँ, गिरगिट को जो है वो खींच के बाहर निकालना चाहते हैं। कोशिश सब प्रकार का किया लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं। जब निकाल नहीं पाए तब वो भगवान श्री कृष्ण को सूचना देते हैं अब इस स्थिति में क्या उपाय करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो उपाय बताने के लिए आए तो देखा
तो राशि को जान करके उसको स्पर्श करते ही वो अपने गंधर्व स्वरूप में वापस लौट जाता है। वह है गंधर्व राजता। वह राजा एक बार यज्ञ करते वक्त दान दिया, पहले एक गौ को, एक ब्राह्मण को दान दिया था और भूल चूक से वही गौ को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। इस भूल के से ब्राह्मण क्रुद्ध होकर चले जाते हैं। इतने मात्र से उस पाप का भोग करने के लिए उसे गिरगिट बनना पड़ा। किसी ब्राह्मण को कोई चीज दो या उसका कोई चीज पहले से उसका जो बना हुआ है उसको तुम लोगे तो गिरगिट बनना पड़ता है। और जब भगवान कृष्ण का अवतार होकर के वह आपका स्पर्श करेंगे तभी आपका उद्धार होगा। तात्पर्य यहां पर क्या है उस पर देखिए, ध्यान दीजिए। अभिशाप से मतलब नहीं, गिरगिट से मतलब नहीं है। यहां पर भगवान शिक्षा देते हुए निगराज की कथा को लेकर के भगवान शिक्षा देते हैं कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, कुछ भी करता हो, उसकी निंदा, उसका अपमान, उससे किसी चीज को छीनना, उसको किसी वस्तु से वंचित करना, इससे बढ़कर पाप इस संसार में और कुछ नहीं है। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण का स्थिति वह समाज का गुरु है। पहले जमाने में ब्राह्मण ही पढ़ाया करते थे गुरुकुलों में, क्षत्रिय वैश्य सभी उनके पास जाके पढ़ते थे। इसलिए गुरु का साथ अन्याय किसी प्रकार का हो वह महान पाप का कारण होता है। इसलिए वह ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा देने के लिए इस द्वारिका नगरी के अंदर यह लीला भगवान ने रचा है। बलराम जी व्रज की ओर जाते हैं, वहां पर सबसे मिलते हैं, विहार करते हैं। दूसरे तरफ पौंड्रक और काशीराज, ये दोनों के दोनों भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध में चलते हैं। पौंड्रक क्या करता है, डुप्लीकेट कृष्ण बनता है और अपने आप को ओरिजिनल कृष्ण बोलता है। ये विलक्षणता है। था वो गोरा, रोज सवेरे 3 बजे उठ जाता था। कोई देखने से पहले क्या राख को मिला उला के रंग डाल करके उसको कलर पोत लेता था, थोड़ा श्यावला रंग का बन जाता था, चेहरा बनाता था, बाल बनाता था। 24 घंटा जो है उसकी दिमाग क्या था, कृष्ण का ध्यान में लगा हुआ था। कहीं एक बाल भी कृष्ण का जैसा बाल है वैसा का वैसा होना चाहिए, इधर उधर होता तो तुरंत दर्पण की सेटिंग कर देता था। और एक दूत को भेज दिया भगवान श्री कृष्ण के पास दरबार में और सूचना दिया, बोल देना वो ओरिजिनल कृष्ण नहीं है, मैं ही ओरिजिनल कृष्ण हूं। ध्यान करते करते जब ध्येय के साथ एकाकार हो जाता है तो यही भाव होता है। भयंसो हम एक दृष्टांत है, उस दृष्टांत को लेते हैं। देखिए अब क्या हुआ, एक बार एक संत महात्मा रहते थे गुरु गांव के पास। तो गांव में जो आदमी था बड़ा, एक आदमी बड़ा दुखी था अपने पत्नियों से, बच्चे से, बहू से, सबसे। संत के पास आते जाते रहा। तो उसका अत्यंत प्रिय वस्तु भैंस था। क्या था, भैंस। तो भैंस जब तक मरी नहीं तब तक तो बेचारा सब दुख सहन करके घर में बैठा रहा। लेकिन जब भैंस अपना प्रिय वस्तु मर जाए फिर घर में जीने की इच्छा नहीं होती है। तो वह साधु के शरण में आया। साधु ने कहा ठीक है, रहो हमारे आश्रम में रहो। जैसे महाराज जी के शरण में आ जाते ब्रह्मचारी महात्मा सब, महाराज जी कहते चलो रहो वेदांत कुटीर में अपना भजन करो। और भजन करने लगा। क्या करेगा भजन, जब बैठ जाए उसको भैंस दिखता है, कोई और चीज दिखता ही नहीं। तो गुरुदेव ने पूछा 7 दिन बाद, भाई तुम भगवान का ध्यान कर रहे हो, क्या हो है तुम्हारा प्रगति कुछ भजन में? तो कहता है गुरुदेव हम आपको क्या बताए, लज्जा होती है हमें, ये वो तो कुछ भी नहीं होता है, भगवान आज तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, न उसका नाम वाम ध्यान में आता है, मुझे जो दिखता है वो दिखता है। तुमने पूछा क्या दिख रहा है? भैंस दिखता है। चलो कोई बात, यही तेरा मंत्र, आज से बोल भैंस हो हम, 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 ध्यान करो, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं।
बेचारा ध्यान करने लगा। ध्यान करते 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 कुछ दिन बाद क्या हो गया, वो कुटिया से बाहर आया नहीं, झुंपड़ी से बाहर। घंटी लग गई पंडित की और नया चेड़ा बाहर आता नहीं। तो गुरुजी गए और बोले, बेटा क्या बात है, क्यों नहीं बाहर आते हो? हाथ जोड़ के भीतर से कहता है, झोंपड़ी के भीतर से, गुरुदेव मैं यदि बाहर आऊंगा ना, आपकी झोंपड़ी उखड़ जाएगा और गुरु का संपत्ति नाश करना पाप होता है। मैं इतना लंबा चौड़ा भैंस हो गया हूं, मेरे इतने बड़े 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 सींग हो गए हैं, मैं कैसे बाहर आऊंगा? गुरुदेव कहते, अच्छा बेटा तो लक्ष्य की ओर पहुंच रहा है, तेरा ध्यान सफल हो रहा है। तो गुरुदेव ने क्या किया, उस मंत्र में थोड़ा सुधार किया और कह दिया, देख बेटा आज से बोलना क्या, भैंस ब्रह्महम, भैंसोहम ब्रह्म, ये बोलो, भैंसोहम ब्रह्म, भैंसोहम ब्रह्म, ये मंत्र का जाप करो। करते 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 जैसे वाल्मीकि को हुआ था ना, मरा मरा बोलते राम हो गया, वैसे भैंस छूट गया, अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म जाप करने लग गया। करते 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 अहम ब्रह्मास्मि का उसने अनुभव कर लिया। ये होता है, जिसका ध्यान करोगे उसके साथ तुम्हारी ध्येय एकाग्रता हो जाती है और उसी में फिर ब्रह्म तत्व को जोड़ दो तो भी तुम्हारा कल्याण होता है। ऐसे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध कहानी आता है, एक व्यक्ति का प्रिय था, उसका पत्नी थी और कोई चीज उसको संसार में याद ही नहीं आती रही। पत्नी उसका अत्यंत प्रिया थी। तुम लोग गुरुदेव ने यही कहा, तो पत्नी का ध्यान कर ले बेटा। पत्नी का फोटो रख करके पत्नी का ही ध्यान करते करते पत्नी ही हो गया और उसका लगता है मैं भी स्त्री हूं, एक ही भूत हो गया। फिर भगवान उसके गुरुदेव ने उसे ब्रह्म तत्व को उपदेश किया और वह अपने आप को ब्रह्मास्मि के रूप में अनुभव कर लिया। इस तरह से अनुभव करने की भी प्रक्रिया, ये दृष्टांत जो हम दे रहे हैं वास्तविक घटनाएं हैं और उन घटनाओं का आधार प्रमाण आप यहाँ देख रहे हैं इस काल यवन की, वही पौंड्रक की कहानी। पौंड्रक भी ऐसे ही किया, रोज दर्पण लेकर के कृष्ण का ड्रेस बना लेता था, अपने आप को कृष्ण बना लेता था। बनते 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 उसके दिमाग में ये आया कि मैं ही ओरिजिनल कृष्ण हूं और द्वारका में जो है वो डुप्लीकेट है, और दूत को भेज दिया, जाओ उसको बोलो यदि वो ओरिजिनल है तो साबित कर दे, हमसे लड़ाई करे, हम दिखा देंगे। मेरे हाथ में भी सुदर्शन चक्र है, उसमें डुप्लीकेट बनाते जैसे आजकल टीवी में दिखाते ना डुप्लीकेट सुदर्शन चक्र, वैसे वो भी सब रखा हुआ था, हाथ में गदा था, शंख था, सब कुछ था। उसने कहा आ जाए, मेरे पास जो अस्त्र ओरिजिनल है या उसका अस्त्र ओरिजिनल है, देखी जाएगी कौन ओरिजिनल भगवान है। तो लड़ाई छिड़ गई। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका सुदर्शन चक्र को टुकड़ा किया, सब अस्त्रों से रहित कर दिया और ध्येय आकार में परिणत उस पौंड्र को अपने अंदर विलीन कर लेते, परमात्मा का स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। उसी के साथी जो काशीराज था, इति क्षिप्त्वा शितैर्बाणैर्विरथी कृत्य पौंड्रकम शिरोवृश्चतुर्थांगेन वज्रेणेन्द्रो यथा गिरेः तथा काशीपदे कायाच्छिरौत्कृत्य पत्रिभिः न्यपातेत् काशीपुर्यां पद्मकोशमिवानिलः। भगवान ने क्या किया, उस काशीराज का खोपड़ी को भी सुदर्शन चक्र से काट करके उसी के नगरी का द्वार में फेंक दिया। दोनों के सफाई हुई। उसके बाद और एक विग्रह खड़ा होता, एक बंदर जिसका नाम था द्विविध। वास्तव में यह रामलीला में सुग्रीव का मंत्री था और मैंद का छोटा भाई था, और वर्तमान लीला में भौमा वह बदला लेने के लिए कृष्ण से लड़ाई करने आता है, उसका नाम था द्विविध। यह द्विविध नामक राक्षस के साथ फिर भगवान ने टकराव लिया। यादवेन्द्रोपितम दोर्भ्याम त्यक्ता मुसललांगले जता गिर पड़ा। द्विविध का भी वध हो जाता है। तत्पश्चात चलिए बड़ा विलक्षण लीला की ओर हम जा रहे हैं। श्री कृष्ण की दिनचर्या नारद जी ने देखा। बलराज ने शाम का विवाह कराया कौरवों को अहंकार का दमन करते हुए, और कैसे छूटे हुए राजाओं के साथ विदाई करता भगवान जो है इंद्रप्रस्थ को लौटते हैं।
और उसके बाद भगवान की अग्र पूजा करने का विचार आता है युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में। और उस दिशा में जब अग्र पूजा करने लगते शिशुपाल उसको रोकता है। शिशुपाल कहते हैं तो ग्वाल बाल है, इसका क्या अधिकार है इसको पूजा करने का, इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं और भगवान की अग्र पूजा होकर के वह यज्ञ और राजसूय यज्ञ का संपन्न होता है। और उसी यज्ञ में दुर्योधन का अपमान हुआ, जिसके वजह से महाभारत युद्ध होकर के 18 अक्षौहिणी सेनाओं का वध हुआ, जिससे भूमि का बहुत बार भगवान ने इस प्रक्रिया से उतार दिया। इस बीच में शाल्व का उद्धार की कथा आती है। दंतवक्र विदुरथ का भी उद्धार कर देते भगवान श्री कृष्ण। बलवल का उद्धार होता है। अनेकों राक्षस जितने भी विघ्न सभी को मारते हुए जा रहे हैं। इसी बीच में एक अत्यंत ही आदर्श शिक्षाप्रद एक लीला सुदामा की लीला है। सुदामा यद्यपि भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहते, लेकिन पत्नी बहुत जोर देती है। सुना है कि आपका मित्र करोड़पति है, क्या अब राजा है, आप क्यों नहीं जाते हैं? हमारे गरीबी के लिए उनसे 1-2 तोला सोना ही मांग के लाइए, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन पहले तो मानते नहीं है, टालते जाते हैं। अंत तो गत्वा सुदामा अपने पत्नी के दबाव में आकर 2 मुट्ठी चिवड़ा को लेकर के चल पड़ते हैं। द्वारिका नगरी में ब्राह्मणों का झुंड में छिप करके भीतर घुसते हैं और अंत तो गत्वा राज दरबार के पास आते हैं। राजा के महल के द्वार पर खड़ा होकर के क्या कह रहे हैं सुनिए। सुदामा भिखारी। देखिए सुदामा कह रहा है, देखिए अभी यही कह रहा है। क्या कह रहा है? यही है क्या कान्हैया मुरारी कृष्ण भगवान का मकान? द्वारपाल ने यूं यूं इशारा किया, हाँ जी यही है। कहता है कहो तेरे द्वार खड़ा है सुदामा भिखारी, सूचना दो। वह द्वारपाल अंदर आता है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे हुए हैं और अन्य लोग भी वहां पर विराजमान है उस दरबार में। आकर के वो क्या सुना रहा है द्वारपाल, सुनिए। ने प्रभु जाने तो आही बसई के ही ग्रामा, अरु पायल की नहीं श्यामा, द्वार दुर्बले को रयोजगितो वसुधाभिरामा, भूषत दीन दयाल पुरामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। देखिए सुना क्या रहा है, शीस पगान जगा, शीस पगान जगा तन में प्रभु। सर के ऊपर कोई पगड़ी नहीं है, गरीबी का वर्णन कर रहा है। कैसा है वो भिखारी सुदामा। शीस पगान जगा तन में प्रभु, हे प्रभु मेरे, उसके सर पर पगड़ी नहीं, शरीर के ऊपर कोई दुपट्टा पहना हुआ नहीं है। जानने को आई बसई के ही ग्रामा, मैं ये नहीं जानता हूं वो कौन से ग्राम में बसा हुआ यहाँ पर आया है आज वो भिखारी, किस ग्राम से आया मुझे मालूम नहीं। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, एक ही धोती है, आधी धोती पहना हुआ है और आधी धोती को ऊपर से ले लिया है और उसे फटा हुआ है, पूरा एयर कंडीशनर बना हुआ है।
50 छिद्र हैं, हवा लेने के लिए कोई अपेक्षा नहीं। और अपने आप धोती, क्योंकि धोती पहनोगे भाई गर्मी तो लगती है, क्योंकि कहीं छेद नहीं है ना। छिद्र हो तो क्या है, हवा अपने आप घुसेगा, एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसकी धोती एयर कंडीशनर के समान है, बता रहा है। धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरू, और कैसा है, पाए क्यों पानन नहीं है श्यामा, उसके पैर में जूते चप्पल भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिधामा। हम चकित हो रहे हैं, वह द्वार पे खड़ा है और पूछ रहे हैं किसके बारे में, पूछत दीन दयाल को धामा। पूछ रहा है यह दीन दयाल भगवान श्री कृष्ण का धाम है क्या। और क्या बता रहा है, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। जहां कृष्ण के कान में शब्द पड़ा सुदामा, भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रेम का समुद्र उमड़ाता है। रुक्मिणी को वही छोड़ देते हैं, राज सिंहासन वही छोड़ देते हैं, सेवक दल को वही छोड़ देते हैं और सीधे भागते हैं द्वार की ओर। और करते क्या है सुनिए,